नमस्कार दोस्तों, आज का क्लैरिटी फॉर यूथ के लिए टॉपिक है इस चीज़ पे कि अगर आपको नौकरी आपके मन की नहीं मिल रही या यू आर नॉट एबल टू वर्क वेयर योर सो कॉल्ड पैशन लाइज, व्हाट शुड यू डू। बिकॉज ये बहुत बोला जाता है कि पैशन, वर्क फॉर योर पैशन, ठीक है, ऐसा बहुत बोला जाता है। एंड इसके चक्कर में यूथ बहुत कंफ्यूज्ड है, छोड़ छोड़ के नौकरी भाग रहा है। तो इस पर मैं अपना टेक बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। पैशन इज़ नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड फीलिंग्स डू चेंज। तो जस्ट बिकॉज आपकी कोई चीज़ आपको आज पैशन लग रही है, मे बी वो कल को पैशन नहीं होगी। ये एक फैक्ट है, आप जान लो। दूसरी चीज़, यू हैव टू वर्क। वंस यू वर्क यू विल अर्न, योर सेल्फ एस्टीम विल बी हाई, यू विल मीट पीपल एंड मे बी यू विल लर्न न्यू थिंग्स एंड मे बी यू विल फाइंड कि जो आपका पैशन था वो इतना अच्छा मोनेटाइज नहीं हो पा रहा। आपका पैशन है बट आपका स्किल उतनी अच्छी नहीं है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। All of you should be passionate about working, and working से ज़्यादा earning money, because that money is only going to give you that power in the later life or whatever time that you can work for your passion. Because when the money is there in the account, you have a home to stay, a gaadi, basic, everything is sorted out, then you can, and there are cash flows, there is passive income, then is the only time when you can think, अच्छा यार मेरा passion क्या था। And normally it takes 10 to 15 to 20 years of life depending on how you have been earning and saving and how you have been on your investment journey. ये बहुत यूथ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मोटिवेशनल गुरुज के द्वारा। पहली बात तो मोटिवेशन सीख करनी बंद कर दो, क्लैरिटी सीख करो, लाइफ में ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं की तरह रहो। माँ बाप के कब तक टुकड़ों पे ही पल रहे हो, वो बोलते नहीं है वो अलग बात है, पर चिढ़ते तो वो भी हैं। 22 के हो गए, 30 के हो गए, 24 के हो गए, अब भी घर में ही पड़े हो। घर में पड़ा हुआ बच्चा बिल्कुल बेकार नहीं लगता अगर वो घर के काम कर रहा है, माँ बाप की बात सुनता है, कुछ पैसे कमाता है, फोकस्ड है, बहुत अच्छा लगता है। एवरी पेरेंट लव्स देयर किड, ठीक है, ऑल पेरेंट लव देयर किड्स। पर वो जब देखते हैं कि घर में लूज़र की तरह बैठा है, ना तो शादी हो रही है, ना कोई नौकरी कर रहा है, ना कुछ ऐसा तैयारी कर रहा है, कुछ पैशन ढूंढ रहा है, एंटरप्रेन्योर बनना है। जब भी जाओ मेरे को 40 लाख दे दो, एंटरप्रेन्योर बनना है। ये काम मत करो, ये किसी ने गड़बड़ सिखाया है। ये आपका सत्य, ये क्या होता है ना, कभी भी आई जस्ट टेल यू, आप कोई अच्छा शर्ट पहन कर आए, कहीं से कुछ अच्छा खिलौना लेकर आया कुछ, और कोई आके बोलते बेकार है, अच्छा नहीं है, पैशन नहीं है तेरा, अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। तो ये पीयर ग्रुप का भी बड़ा चल रहा है। आप कहीं कोई नौकरी लेकर आओ 40,000 की, कौन उसकी आरती उतार रहा है? कोई भी नहीं बोलेगा कि बहुत ग्रेट है भी नहीं, पर है तो सही 40,000। अपने पैरों पे खड़े हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 25,000 40 में अगर माँ बाप के साथ रहते हो, क्योंकि वो टुकड़े पे तो उन्हीं के पलना है, पर वो टुकड़ों पे पाल लेते हैं पेरेंट्स, एज लॉन्ग एज वो देखते हैं यार 40 कमा रहा है, 25 से SIP कर रहा है, 15,000 में अपना थोड़ा बहुत खर्चा चला लेता है, एंड दे आर परफेक्टली फाइन विद इट। एंड वो 40 की करोगे मेरे भाइयों, तभी कभी 60 की होगी, तभी कभी 80 की होगी, कभी 1 20 की होगी। जो वेट करने में जिसने 5 साल लगा दिए कि नहीं मैं तो लाख से ऊपर ही स्टार्ट करूँगा, तो उसने 5 साल का एक्सपीरियंस मिस आउट कर दिया, अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर दी, नेटवर्किंग मिस आउट कर दी। देयर इज सो मच ऑफ पॉसिबिलिटीज़ वंस यू लीव योर होम। आई एम सीइंग द यूथ का एक हाई परसेंटेज सिटिंग एट होम। जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े वो हैं कि जो नौकरी करना चाहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही। बेस लाइन इस नौकरी करना चाहते हैं। तो एक डेटा अभी जो आया था, मैं उसकी बिल्कुल दिमाग की दही नहीं करूँगा पूरा स्टैटिस्टिक्स बताकर, बट मोटा गणित ये है कि नौकरी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है या बढ़ा नहीं है, पर पीपल हु एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है और एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, इसका मतलब पीपल सीकिंग नौकरी आर गोइंग डाउन। तो पहले अगर 100 लोग नौकरी ढूंढ रहे थे और 20 को नहीं मिल रही थी, मान लो एग्जाम्पल, तो 20% होना चाहिए। पर अगर 100 में से जॉब सीकिंग मार्केट से ही 40 लोग गायब हो गए, आप समझ रहे हैं, तो अब रेशो वो और अलग स्क्यूड हो जाता है वो। तो मार्केट में क्यों है, और ये बड़ा सूट करता है सबको, जितने भी ये मे बी गवर्नमेंट को भी सूट करता है ये, क्योंकि आप कोचिंग इंडस्ट्री में घुस गए 21 से 30 साल, UPSC अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे सकते हो आप, अनुसूचित जनजाति वगैरह अनलिमिटेड, SC ST हैं तो अनलिमिटेड 37 की एज तक 16 अटेम्प्ट दो आप। मतलब आपने एक रूल, तो ऐसा रूल सुनने में तो अच्छा लगता है 37 तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट दो, पर आपने 16 साल उसको घुमा दिया वहाँ पे। कभी उसका प्रीलिम क्लियर नहीं हो रहा,
4 अटेम्प्ट बाद प्रीलिम क्लियर हुआ तो मेन नहीं हो रहा, मेन हो गया तो अगली बार फिर प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, कभी कहीं रुक गया कभी कहीं रुक गया, और लाइफ निकलती जा रही है। और जो आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा था फिर उसको क्लर्क बनने में भी जोर लगता है, क्योंकि लाट साहब ने सपने पहले ही सोच लिए थे। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी का, गवर्नमेंट नौकरी में बहुत लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी पकड़ नहीं रहे, क्योंकि भैया IIT IIM का ठप्पा नहीं है, IIT IIM का ठप्पा नहीं है, और NIT का भी हटा दो कुछ केसेस में जहाँ अच्छी NITs हैं, तो भाई नौकरी 30-40-50 हज़ार की मिल रही है डिपेंडिंग ऑन शहर। इससे ज़्यादा की मिल रही है तो आप बता दो, बट ये कोई ख़राब नहीं है, आप स्टार्ट करो ना, आप जाओ, सीखो, मेहनत करो, लर्न करो, नेटवर्किंग सीखो, सॉफ्ट स्किल सीखो, वैल्यू ऐड करो, कम से कम कपड़े पहनना तो सीखोगे, दफ्तर जाना सीखोगे, जूते पे पॉलिश करोगे, हेयर कट लोगे, अपना शेविंग करोगे, अगर लड़की है तो लड़की वाले इक्विवेलेंट काम करोगे, क्योंकि जो कुर्ते पजामे में बॉक्सर शॉर्ट पहन के घर के अंदर बैठे ही रहोगे और ब्रश ही कर रहे हो 9 बजे, रात को पता नहीं लगे हुए हो इंटरनेट पे, लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, माँ बाप ऐसे देख रहे हैं भाई, मतलब वो माँ बोलती है इतनी उम्र में तो मैं 2 बच्चों की माँ बन गई थी, मतलब वो भी एक तरक्की है, सेक्सिस्ट तरह से नहीं बोल रहा, ग्रोथ की तरह बोल रहा हूँ। बाप कहता है कि यार इतने में तो मेरा क्या बोलते हैं ये हो गया था, 4 साल हो गए थे नौकरी के। आप लोग यहाँ अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको पैशन के लिए काम कर रहा है। पैशन क्या है आपका? इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खिंचाना, ठीक है। अब इतनी सेक्सी आपकी शायद शक्ल नहीं है, उससे पैसे नहीं कमा सकते, पर पैशन है आपका। किसी का पैशन फेसबुक पे 4000 फ्रेंड्स करना है, पर वो मोनेटाइज तो कर नहीं पा रहा मेरे भाई। तो पैशन आपका कुछ बेहुदा भी हो सकता है, तो पैशन कर लेना, मना नहीं कर रहा, गर्म तवे पे ठंडा पानी नहीं डाल रहा, लेकिन भाई अपनी रियल लाइफ में रियल काम करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ रियल लाइफ में रियल काम करने वाली अभी जो पॉपुलेशन है कम हो रही है, तो कंपटीशन एक्चुअली कम है। वो 40-50 हज़ार की नौकरी भी छोड़ छोड़ के भाग रही जनता, कर ही नहीं पा रही, क्योंकि वो भी बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन इतना नहीं है नौकरियों में जितना लग रहा है। हाँ, सरकारी नौकरियां, ग्रुप ए की नौकरियां या उस तरह की नौकरियों में बहुत ज़्यादा है। तो आप ही देखो किस नौकरियों में ज़्यादा नहीं है। आने वाले टाइम्स में मैं कुछ ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि इस तरह की नौकरियां और करियर्स जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कंपटीशन ही नहीं है, बस में भी पैसा खर्च होगा, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा होगा, पर कंपटीशन नहीं है। तो इस तरह के अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए करियर की कोई बातें इस तरह बताई जाएं आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ऑल्टरनेटिव करियर चॉइसेस। जहाँ ऑल्टरनेटिव करियर चॉइसेस मतलब जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, जहाँ आप ही अपना कंपटीशन है। हाँ, ऐसी कई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एंड आप कई चीज़ें साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, और आपने ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन जिस जगह करिए वहीं जाके आपको करना है, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी कहीं और लाई करती है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड लोगों के साथ स्प्रेड करें। इस पे मैं और खुल के भी चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ लोगों को इंटरव्यू करूँगा जो स्पेशलिस्ट होंगे उस फील्ड के, और कुछ इस तरह का काम कर रहे होंगे, आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे भी ये पैशन वैशन के चक्कर में मत जाना, काम काम है, ये पैशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड द फीलिंग्स कीप चेंजिंग। समटाइम्स आप हार्मोन्स उस तरह के होते हैं, तो पैशन आपको लवेरिया शवेरिया रोमांस करने का करता है, कभी आपको कुछ और करता है, कभी कुछ करता है, ठीक है। उम्र के साथ पैशन चेंज हो जाता है। कईयों का पैशन है क्रिकेट देखना, तो उसमें फिर आपका क्या फ़ायदा होगा। तो पैशन छोड़ दो लाइफ से, नहीं तो पैशन के पीछे भागते भागते कंपैशनेट केस हो गए हैं लोग, पैशन से कंपैशनेट, ठीक है। हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, होप, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड दोज वीडियोज़ विल कम वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।